हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। एक्चुअली जो लास्ट वीडियो में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण वीडियो अधूरा रह गया था, तो उसी के आगे से हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन 2020 पार्ट 2 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 2 के कुछ क्वेश्चंस रह गए थे, वो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 या 8 थे। प्रूव दैट 9/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3 इक्वल लाना है हमें 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3। देखिए ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट भी है। हम क्या करेंगे, LHS लेंगे और RHS लेके आएंगे। तो देखिए 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3 इक्वल्स टू, देखिए इन दोनों टर्म में से हम 9/4 कॉमन निकाल लेंगे, तो यहाँ बच जाएगा π/2 माइनस 9/4 बाहर आ चुका है, तो साइन इनवर्स 1/3 बचा है। अब हमने कल नेक्स्ट जो लास्ट वीडियो था उसके अंदर फॉर्मूले पढ़े थे कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2 होता है। यहाँ से हम कॉस इनवर्स x की वैल्यू निकाल सकते हैं π/2 माइनस साइन इनवर्स x। तो देखिए ये π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3 हो रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं कॉस इनवर्स 1/3। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने यही किया है, 9/4 कॉस इनवर्स 1/3 हमने ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया है। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देंगे। एलएचएस जो लिया था उसको लिख दिया और इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दिया, क्योंकि हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है, उसके अंदर लेके आना है 9/4 साइन इनवर्स 2√2 और यहाँ पर क्या है, कॉस इनवर्स है। तो हम कॉस इनवर्स को साइन इनवर्स में कन्वर्ट करने के लिए हमारा जो फॉर्मूला है क्या है कि कॉस इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए कॉस इनवर्स 1/3 को कन्वर्ट कर रहे हैं, तो कॉस इनवर्स 1/3 इक्वल टू साइन इनवर्स √1 माइनस 1/3 का होल स्क्वायर। तो ये जब कॉस इनवर्स 1/3 इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस 1/9 इसको सॉल्व करेंगे तो साइन इनवर्स √8/3 मिलेगा, और √8 को हम 2√2/3 लिख सकते हैं। तो कॉस इनवर्स 1/3 की वैल्यू कितनी आ गई, साइन इनवर्स 2√2/3। कॉस इनवर्स 1/3 की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देंगे। तो इसमें जब हम वैल्यू रखेंगे तो 9/4 कॉस इनवर्स 1/3 की वैल्यू रखी हमने, तो देखिए ये क्या आ गया है, 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3, और यही हमें प्रूफ करना था। नेक्स्ट फॉर्मूला देखिए, 2 tan इनवर्स x को हम 3 फॉर्मूले के फॉर्म में लिख सकते हैं। साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि हमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। अब देखिए प्रूव दैट, ये क्वेश्चन है, इसमें हमें पता चल जाएगा कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। प्रूव दैट या सिद्ध करो tan इनवर्स √x इक्वल टू 1/2 कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स। तो हम LHS लेके चलेंगे। LHS में लिख दिया हमने tan इनवर्स √x। अब देखिए कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, और यहाँ पर क्या √x है, 2 tan इनवर्स x का अगर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया जाए तो ये हमें मिल जाएगा, लेकिन 2 tan इनवर्स x होता है और ये क्या है, tan इनवर्स √x। इसलिए हम क्या करेंगे, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय 2, 2 से गुणा और 2 से भाग कर देंगे। तो जो डिवाइड किया वो ये लिखा है और मल्टीप्लाई किया वो यहाँ लिखा है, तो 1/2 तो ऐसे ही रहेगा। अब देखो 2 tan इनवर्स √x, 2 tan इनवर्स x का हम कॉस इनवर्स वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो कॉस इनवर्स 1 माइनस √x का स्क्वायर, क्योंकि x की जगह पर यहाँ पर क्या है, √x है, तो 1 माइनस √x का स्क्वायर 1 प्लस √x का स्क्वायर। अब देखिए रूट का स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, x ही बचता है। तो नेक्स्ट स्टेप में ये आ गया है 1/2 कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, और यही हमें प्रूव करना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सरलतम रूप में कन्वर्ट कीजिए या सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है हमें। tan इनवर्स cos x माइनस साइन एक्स cos x प्लस साइन एक्स। अब आप इस ब्रैकेट के अंदर देखिए, अगर मैं इस tan इनवर्स को हटा दूं तो ब्रैकेट में देखिए ये जो एक फॉर्म है ट्रिग्नोमेट्री का, त्रिकोणमिति का, ये हमने 11th में पढ़ रखा है कि जब भी कॉस साइन हो ऊपर नीचे और दोनों के साइन क्या हो, अलग अलग हो, दोनों के चिन्ह अलग अलग हो,
तो हम ऊपर से भी कॉस को कॉमन ले लेते हैं और नीचे से भी कॉस को कॉमन ले लेते हैं। तो हमने ऊपर से कॉस कॉमन लिया तो यहाँ 1 बच जाएगा, माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स हो जाएगा। क्योंकि साइन एक्स के पास कॉस एक्स नहीं है इसलिए कॉस एक्स अपॉन में आया है। फिर क्या होता है, नीचे से भी कॉस एक्स हमने कॉमन लिया तो ये 1 बचेगा यहाँ पर और साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स है। नेक्स्ट स्टेप में कॉस एक्स से कॉस एक्स कैंसिल हो गया, साइन अपॉन कॉस होता है tan, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस टेन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन एक्स। अब देखिए 1 माइनस टेन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन एक्स के इंटू में कुछ नहीं मतलब 1 है तो मैंने लिख दिया 1 इंटू टेन एक्स। अब हम क्या करेंगे, ये वाले 1 और ये वाले 1 को 10 पाई बाई 4 मतलब कि 10 45 लिखेंगे। तो हमने यही करा है 10 पाई बाई 4 माइनस टेन एक्स अपॉन 1 प्लस 10 पाई बाई 4 इंटू टेन एक्स। ऐसा इसलिए करा है क्योंकि ये फॉर्मूला बन जाएगा 10a माइनस बी का। तो देखिए 10a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a इंटू 10b। 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a इंटू 10b। तो ये 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स का फॉर्मूला बन गया है। और हमारे पास एक फॉर्मूला है कि tan इनवर्स अगर बाहर है और अंदर tan है तो दोनों हट जाते हैं, बचता क्या है पाई बाई 4 माइनस एक्स। तो ये हमारा आंसर है। अब देखिए इस चैप्टर में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो आपका 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव आने वाला है, वो उसके कॉन्सेप्ट अब स्टार्ट होने वाले हैं। तो आप थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिए। ये टेबल है, मैंने सिर्फ साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स और tan इनवर्स की ही बनाई है, बाकी 3 फंक्शन की नहीं बनाई है। यहाँ पर लिखा है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, ये उसकी डोमेन या प्रांत है और ये रेंज और परिसर है। ठीक है, तो साइन इनवर्स का जो डोमेन होता है वो -1 और 1 के बीच में होता है, या -1 और 1 भी हो सकता है। मतलब कि क्या, जो x की वैल्यू होगी ना वो -1 और +1 के बीच में ही होगी और -1 और +1 इंक्लूड होगा। लेकिन जो इसकी रेंज है, मतलब इस पूरे की जो वैल्यू है वो जो है -π/2 से +π/2 के बीच में होगी। मतलब अगर मैं x की जगह पर कुछ भी ले रही हूँ और मुझे इस पूरे की वैल्यू निकालनी है तो वो -90 से +90 के बीच में आएगा, ना तो 90 से बड़ा होगा ना कि -90 से छोटा होगा। तो यहाँ पर क्या लिखा है, नेक्स्ट कॉस इनवर्स एक्स। तो इसमें जो x है इसका जो डोमेन है या प्रांत है तो ये x की वैल्यू पर डिपेंड करता है। तो इसमें -1 और +1 के बीच में ही होगी, या -1 और +1 भी हो सकती है। और इसका जो रेंज है वो है 0 से पाई, मतलब 0 से 180। कॉस इनवर्स लेके अगर मैंने यहाँ पर कॉस इनवर्स 1 ले लिया तो कॉस इनवर्स 1 की जो वैल्यू आनी चाहिए वो 0 से लेकर 180 के बीच में आनी चाहिए, ना तो 0 से छोटी होनी चाहिए ना 180 से बड़ी होनी चाहिए। नेक्स्ट है tan इनवर्स एक्स। तो tan इनवर्स एक्स में इसका जो डोमेन है, प्रांत है, मतलब कि जो x की वैल्यू है वो r मतलब कि रियल नंबर हो सकती है, लेकिन जो इसका रेंज है या परिसर है वो क्या होगा -π/2 और π/2 के बीच में। देखिए बड़े ब्रैकेट का मतलब होता है कि जो आसपास के नंबर है वो भी उसमें इंक्लूड होंगे, लेकिन छोटे ब्रैकेट का मतलब होता है कि आसपास के नंबर उसमें इंक्लूड नहीं होंगे, इनके बीच वाले आएंगे। मतलब कि अगर tan इनवर्स x ले रही हूँ तो tan इनवर्स x की टेबल में -90 और +90 छोड़कर इनके बीच वाले सारे कोण आएंगे। ठीक है, अब देखिए ये इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कि अगर इफ साइन इनवर्स x इक्वल टू y है, देन यदि साइन इनवर्स x बराबर y है तब y का मान किस पर डिपेंड करेगा। तो देखिए y का मान किस पर डिपेंड कर रहा है, -π/2 लेसर इक्वल y लेसर इक्वल -π/2 और π/2 के बीच में है। मैंने यही बोला था आपको कि बड़े ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, इंक्लूड है, मतलब कि -π/2 भी है और +π/2 भी है और इनके बीच वाले भी है। तो यही इसका आंसर होगा। ठीक है, अब हम निकालेंगे प्रतिलोम त्रिकोणमिति के मुख्य मान निकालेंगे। तो देखिए मुख्य मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 3 फॉर्मूले भी यूज़ करेंगे, क्योंकि माइनस वाला अगर आ जाएगा तो हमें 3 फॉर्मूले, ये 6 फॉर्मूले यूज़ करने पड़ेंगे। देखिए साइन इनवर्स के साथ अगर -x है तो माइनस बाहर कर देगा वो और साइन इनवर्स x लिखेगा। ये कब होगा, जब x का मान जो है -1 और +1 के बीच में होगा, या -1 और +1 भी हो सकता है। अब देखिए tan इनवर्स x इक्वल टू -tan इनवर्स होगा, इसमें x की वैल्यू पर कोई लिमिट नहीं है। cos इनवर्स -x जो है
वो होता है माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स, कॉसेक है सॉरी, तो मॉड एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू 1 होना चाहिए। कॉस इनवर्स अगर माइनस है, देखिए तीनों फॉर्मूले बहुत डिफरेंट है। कॉस इनवर्स माइनस एक्स है तो पाई माइनस कॉस इनवर्स होगा, कॉट इनवर्स एक्स है तो पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स होगा, सेक इनवर्स एक्स तो पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स होगा। ये कॉस इनवर्स माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू -1 और +1 के बीच में ही होनी चाहिए। अब देखिए हम क्वेश्चन प्रिंसिपल वैल्यू के क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले मुख्य मान निकालने से पहले हमें टेबल देख लेते हैं थोड़ी सी। देखो साइन 0 0 होता है, साइन 30 1 पाई/6 लिखते हैं साइन 30 को तो 1/2, साइन 45 उसको पाई/4 लिखते हैं तो 1/√2, साइन 60 मतलब कि पाई/3 3/√3/2, साइन 90 मतलब कि पाई/2 तो 1। ये टेबल आप लोग नोट कर लीजिएगा और दिमाग में फिट कर लीजिएगा। अब हम क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए मुख्य मान ज्ञात करो या तो फिर प्रिंसिपल वैल्यू निकालिए, ठीक है। प्रिंसिपल वैल्यू का है और मुख्य मान का है, तो साइन इनवर्स 1/√2 का मुख्य मान या कि प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी, तो आपको करना क्या है, साइन इनवर्स एज इट इज रहने देना। 1/√2 साइन की टेबल में किसका मान होता है, तो देखिए साइन की टेबल में 1/√2 जो है 45 डिग्री का मान होता है, मतलब कि पाई/4 का। तो मैंने क्या लिखा, साइन इनवर्स साइन पाई/4, और साइन इनवर्स से साइन हट जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ पाई/4। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कॉट इनवर्स -1/√3। लेकिन अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि अगर कॉट इनवर्स का एंगल माइनस का हो तो हम क्या लिखते हैं, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, ठीक है। कॉट इनवर्स एंगल माइनस का हो तो पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स लिखते हैं, तो इसको हम क्या लिख देंगे, पहले पाई माइनस कॉट इनवर्स 1/√3। पाई ऐसे रहेगा, माइनस भी ऐसे रहेगा। कॉट की टेबल में 1/√3 किसका मान होता है, तो कॉट की टेबल में 1/√3 मान होता है 60 डिग्री का, यानी कि कॉट पाई/3। तो हम क्या लिख देंगे, 1/√3 को कॉट पाई/3, कॉट से कॉट हट जाएगा, बचेगा क्या, पाई/3। तो हमने इसको लिख दिया पाई माइनस पाई/3। इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 2 पाई/3। और मैंने आपको बता दूँ जो कॉट की रेंज होती है वो 0 से 180 के बीच में रहती है, और 2 पाई/3 मतलब क्या हो गया, 120। तो 0 से 180 के बीच में आ गया 120, तो ये हमारा आंसर सही है। क्वेश्चन देखिए, साइन इनवर्स -1/2। अब हमें पता है साइन इनवर्स -x हो तो माइनस साइन इनवर्स x हो जाता है, तो ये हमने फॉर्मूला भी लिख दिया है, ठीक है। माइनस बाहर कर दिया, साइन इनवर्स 1/2। अब साइन की टेबल में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, साइन की टेबल में 1/2 30 की वैल्यू होती है पाई/6 की, तो हमने यहाँ साइन की टेबल में पाई/6 लिख दिया है, साइन से साइन हटेगा, आंसर आ गया पाई/6। ऐसे कॉस इनवर्स √3/2, तो कॉस की टेबल में √3/2 वैल्यू होती है कॉस 30 की, तो कॉस इनवर्स कॉस पाई/6, तो पाई/6 इसका आंसर आएगा। अब देखिए कॉसेक इनवर्स 2, तो कॉसेक में 2 वैल्यू होती है, कॉसेक पाई/6 मतलब 30 की, तो बचेगा पाई/6। टेन इनवर्स -√3, और आपको पता ही है टेन की टेबल में टेन इनवर्स -x होता है, माइनस टेन इनवर्स x, यहाँ फॉर्मूला लगाया हमने, तो इसको लिख देंगे -10 इनवर्स √3। -10 इनवर्स √3 10 की टेबल में 60 की वैल्यू होती है, कैंसिल हो जाएगा तो माइनस का पाई/3 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे हम कॉस इनवर्स -1/2, और हमें पता है अगर कॉस इनवर्स -x हो तो हम पाई माइनस कॉस इनवर्स x लिखते हैं, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2 इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स, कॉस की टेबल में 1/2 60 की वैल्यू होती है, तो कॉस इनवर्स कॉस पाई/3, तो कॉस से कॉस हट जाएगा, पाई माइनस पाई/3 बचा है, एलसीएम लेंगे तो 2 पाई/3 आंसर आएगा इसका। ये होमवर्क के क्वेश्चन है, आप लोग करेंगे तो आप लोगों का माइंड थोड़ा सा ओपन हो जाएगा और फटाफट सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएगी। अब देखिए कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई/6, इसमें मुख्य मान या प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी, तो देखिए कॉस इनवर्स लिखा और कॉस लिखा है। अब जो 13 पाई/6 है ये 180 से बड़ा है, इसलिए हम डायरेक्टली इसको कैंसिल नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो है एक्स थीटा है जो 0 से 180 के बीच में होना चाहिए, और ये बड़ा हो रहा है, इसलिए हम इसको ब्रेक करेंगे। तो इसको हमने लिख दिया 2 पाई प्लस पाई/6। अब आपको देखो इसको निकालने का तरीका बताती हूँ। अगर नीचे वाला नंबर ऊपर वाले से बड़ा है, नीचे वाला नंबर ऊपर वाले से छोटा है, तो 2 पाई प्लस पाई जो है उसको लिख देना, और अगर छोटा है तो पाई प्लस करना या पाई माइनस करना, ओके। तो यहाँ पर बड़ा है ऊपर वाला नंबर, तो हमने क्या लिखा 2 पाई प्लस पाई/6। देखिए कॉस इनवर्स कॉस 2 पाई प्लस थीटा, मतलब कि कॉस 360 प्लस थीटा होता है कॉस थीटा, तो कॉस पाई/6 बचा, कॉस इनवर्स से कॉस हट गया, बचा क्या,
पाई बाय 6। tan इनवर्स tan 7 पाई बाय 6। अब देखिए 7 जो है ऊपर वाले से बड़ा है लेकिन कम बड़ा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे पाई प्लस पाई बाय 6 लिख देंगे इसको, 7 पाई बाय 6 आ जाएगा। और tan 180 प्लस थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है, और tan इनवर्स से tan हट जाएगा तो आंसर आ गया पाई बाय 6। तो इसी तरह आप लोग मुख्य मान के प्रिंसिपल वैल्यू के क्वेश्चन कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन देख लीजिए, एक क्वेश्चन ये वाला, एक ये वाला, आप लोग नोट कर लीजिए और आप लोग इन्हें सॉल्व कीजिए। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और है कि सिद्ध करो, प्रूव दैट साइन tan इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 लाना है। तो हम LHS लेके चल रहे हैं, साइन tan इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हमको चैप्टर में पता है कि ऐसी कंडीशन होती है ना जब भी, तो हम क्या करते हैं x की जगह पर tan थीटा रख देते हैं। तो थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x, साइन एज इट इज़ है, tan इनवर्स भी एज इट इज़ है, ये हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 2 tan थीटा प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। साइन tan इनवर्स, अब देखिए ये जो फॉर्मूला होता है tan, उल्टा अगर देखें हम इसको तो tan 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, लेकिन ये फॉर्मूला जो है उल्टा लिखा हुआ है इसलिए हम इसको 1 बाई tan 2 थीटा लिख देंगे, प्लस कॉस इनवर्स cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है ये, और 1 अपॉन 10 होता है कॉट, तो हमने इसको लिख दिया है cot 2 थीटा, प्लस कॉस इनवर्स से कॉस हट गया तो बचा गया 2 थीटा। tan इनवर्स से कॉट हटता नहीं इसलिए हमने कॉट को चेंज कर दिया है tan 90 माइनस थीटा में, प्लस 2 थीटा एज इट इज, tan से tan हटेगा बचेगा पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा प्लस 2 थीटा, माइनस 2 थीटा से प्लस 2 थीटा कैंसिल हो गया, साइन पाई बाई 2 मतलब कि साइन 90 बचा है, और साइन 90 की वैल्यू होती है 1 और हमें यही लेकर आना था। सो गाइस लास्ट सेकंड वीडियो है ये, सेकंड क्वेश्चन है, प्रूव दैट, सिद्ध करो कि साइन इनवर्स 8 बाई 17 प्लस साइन इनवर्स 3 बाई 17 इक्वल्स टू क्या मिलाना है, tan इनवर्स 77 बाई 36। आप नोट कर सकते हो मेरे दोनों वीडियो के अंदर कि मैंने इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा करवाए हैं और इनके आने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा है। तो हम LHS लेके चलेंगे, वही साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे जो हमने फर्स्ट वीडियो के अंदर किया है वैसे ही, और लास्ट में इसका आंसर जो आएगा वो साइन इनवर्स 77 अपॉन 85 आएगा। अब हमको इसमें जो आंसर चाहिए RHS वो 10 में चाहिए, इसलिए यहाँ पर अब मैं आपको कन्वर्जन या रूपांतरण बता रही हूँ कि दूसरे फलन में कैसे बदलते हैं। तो जिसे भी बदलना है उसे थीटा मान लेंगे और इसको इक्वेशन नंबर 2 दे रहे हैं हम। अब ये साइन इनवर्स इधर आएगा तो ये हो जाएगा साइन थीटा, तो 77 अपॉन 85 इक्वल टू साइन थीटा, 77 अपॉन 85। अब देखिए साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, लंब बटे कर्ण। तो त्रिभुज की आपके पास 2 साइड है, ट्राइंगल की 2 साइड है आपके पास, तो तीसरी साइड कैसे निकालते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से। तो देखिए इंग्लिश वालों के लिए पाइथागोरस थ्योरम h स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, हिंदी वालों के लिए कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यहाँ हम वैल्यूज रखकर आधार यानी कि बेस निकाल लेंगे, तो बेस कितना निकला है हमारा 36। अब हमें चेंज क्या में करना है, tan में, तो हम यहाँ tan थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे। tan थीटा इक्वल्स टू होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे आधार, और लंब हमारे पास था 77 और आधार निकला था 36, परपेंडिकुलर था हमारे पास 77 और बेस निकला 36। tan थीटा इक्वल्स टू 77 बाई 36, थीटा एज इट इज रहने देंगे और tan को उधर पहुँचाएंगे तो tan इनवर्स 77 बाई 36 हो जाएगा। और इक्वेशन 2 से हमने थीटा कैलकुलेट किया था साइन इनवर्स 77 बाई 85, तो हम थीटा की वैल्यू यहाँ रख देंगे साइन इनवर्स 77 बाई 85। तो साइन इनवर्स 77 बाई 85 काय में कन्वर्ट हो गया, tan इनवर्स 77 बाई 36 में। अब हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन फर्स्ट थी उसमें इसकी वैल्यू रख देंगे, तो जो हमें प्रूव करना था वो हमें मिल चुका है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को करिए। अभी लास्ट क्वेश्चन में इस वीडियो को बता रही हूँ और ये चैप्टर ओवर हो जाएगा। देखिए tan इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स, इसको हमें सरलतम यानी कि राइट द सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो आप हमेशा याद रखिए जब भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो तो हम x की जगह पर tan थीटा रखते हैं, तो थीटा बराबर tan इनवर्स x आ जाएगा। tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। अब देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है sec स्क्वायर थीटा, तो अंडर रूट sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा हो गया।
tan इनवर्स, स्क्वायर से रूट हटा, बचा क्या sec थीटा माइनस 1/tan थीटा। जब भी ऐसी कंडीशन बने तो क्वेश्चन को साइन और कॉस में बदल लीजिए। tan इनवर्स ऐसे ही रहने दीजिए, sec को लिख दिया 1/cos माइनस 1/tan को लिख दिया sin बाय cos। ऊपर एलसीएम लेंगे तो 1 - cos थीटा अपॉन cos थीटा और अपॉन में sin थीटा अपॉन cos थीटा। sin थीटा से cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हो गया, बचा क्या 1 - cos थीटा अपॉन sin थीटा। और आप हमेशा याद रखिए, अगर 1 - cos थीटा होता है तो हम 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 रखते हैं, और केवल sin थीटा होता है तो 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 रखते हैं। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से साइन कैंसिल हो जाएगा, बचेगा sin थीटा बाई 2 अपन cos थीटा बाई 2। साइन बाय cos होता है tan इनवर्स से tan हटा, बचा क्या थीटा बाई 2, और थीटा हमारा कितना था tan इनवर्स x, तो 1/2 tan इनवर्स x। तो गाइस इसी के साथ जो हमारा 5 मार्क्स का कोटा है वो पूरा होता है। आगे नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपके पास जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है वो आपको मिल जाए। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है साल भर, तो आप इन वीडियो के थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। और जो लोग 90 अबाव की तैयारी कर रहे हैं तो वो इस वीडियो को देखे तो सही, लेकिन अपना अदर भी वर्क चालू रखें, अपना अदर भी पढ़ना चालू रखें। थैंक यू सो मच।